Hello students, this is the third lecture of chapter 3rd, that is safety and first aid of class 5th. In previous two lectures we had discussed about accidents, how it occurs, about different safety rules, what we should follow and what we should not do, and safety on the roads, what are the road signs, what are the meaning of different road signs, and safety from fire, and what are the causes of fire. In this lecture we will discuss about first aid and some first aid tips for different accidents or injuries. Let's start. Whenever an accident happens, the injured person must be given an immediate medical help before he or she is taken to the hospital. क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लग जाती है, उस केस में जो इंजर्ड पर्सन होता है, मतलब जिसे चोट लग जाती है, उसे तुरंत कोई ना कोई मेडिकल हेल्प दी जाती है. जैसे कभी कोई छोटी मोटी चोट होती है तो उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाया जाता है. तो वो जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. हॉस्पिटल को ले जाने से पहले या डॉक्टर को दिखाने से पहले. The immediate help given to an injured person before a proper medical aid is called first aid. फर्स्ट एड क्या होता है कि जब भी कोई किसी को चोट लग जाती है और उसे जो तुरंत जो हेल्प दी जाती है किसी भी प्रॉपर मेडिकल हेल्प से पहले, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. It is very essential because proper first aid can prevent the injury from getting worse and sometimes even save the life of the injured person. फर्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है. क्यों है? क्योंकि कभी कभी ये इतना ज़्यादा हेल्प कर देता है किसी भी जिस इंजर्ड पर्सन को, कि जो उसकी कंडीशन है वो वर्स होने से बच जाती है और कभी कभी वो लाइफ भी सेव कर लेता है पर्सन की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट फर्स्ट एड. बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो फर्स्ट एड के बारे में जाने और कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में जाने. यू ऑलरेडी नो अबाउट द फर्स्ट एड टू बी गिवन इन केस ऑफ माइनर कट्स एंड बाउंड्स, नोज ब्लीडिंग एंड माइनर बर्न्स. जैसे कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कुछ फर्स्ट एड के बारे में जो कि कट्स एंड बाउंड्स के केस में या नोज ब्लीडिंग के केस में दिए जाते हैं और छोटे मोटे जब हम जल जाते हैं. सम मोर फर्स्ट एड टिप्स आर गिवन हियर. लेट अस लर्न अबाउट देम. यहाँ कुछ और फर्स्ट एड टिप्स दी गई हैं. लेट्स स्टार्ट. फ्रैक्चर इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन. फ्रैक्चर क्या होता है, हमारी बोन में कोई क्रैक हो जाए या वो ब्रेन टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं. वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड एज गिवन बिलो. अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने से पहले हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं इंजर्ड पर्सन को. टेक अ मैगजीन पीस ऑफ cardboard or wood and tie it around the fractured part to give support. This act as a splint. जो भी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है उसके चारों साइड कोई कार्डबोर्ड या वुड का पीस लेके, हार्ड पीस लेके उसके चारों साइड वो सपोर्ट देके उसे बांध देना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, स्प्लिंट कहते हैं. जैसा कि इस फिगर में दिया भी गया है कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें ये जो पार्ट सपोर्ट के लिए लगाया गया है इसको स्प्लिंट कहते हैं. दिस प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन. इससे क्या हेल्प मिलती है कि वो जो बोन टूट गई है वो मूव नहीं करती है और एक जगह पे स्टेबल हो जाती है.
Next, when bone of hand is broken, make a sling using a cloth or a bandage. क्या होता है अगर हाथ टूट जाता है उस केस में क्या होता है, हमें एक स्लिंग बना लेनी चाहिए जैसा कि इस यहाँ पे दिया भी गया है कि वो पूरा नेक से होते हुए एक सपोर्ट मिल रहा है हैंड को। ऐसा एक स्लिंग बना लेना चाहिए कपड़े से या बैंडेज से, जिससे कि हमारे हाथ को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट, when the leg is fractured, tie a splint around the fractured leg. जब कभी लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो स्प्लिंट होता है, जो एक सपोर्ट होता है, उसको उसके चारों जिस जगह पे फ्रैक्चर हो गया है उसके चारों साइड पे बांध देना चाहिए, जिससे उस वहाँ की जो बोन ब्रेक हो गई है वो इधर उधर मूव ना करे। नेक्स्ट, टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। इतना करने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद, जो भी इंजर्ड पर्सन है, पेशेंट है, उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आगे के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, स्प्रेन। समटाइम्स वाइल प्लेइंग योर एंकल और रिस्ट गेट्स ट्विस्टेड। कभी कभी होता है जब हम खेलते हैं तो हमारे जो कलाइयाँ होती हैं और एंकल होता है वो कभी कभी ट्विस्ट हो जाते हैं, हल्के से मुड़ जाते हैं। दिस टिश्यू अराउंड द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट्स टॉर्न ड्यू टू अ सडन जर्क। तो उसके बाद इस वजह से क्या होता है, जो जॉइंट के चारों साइड जो टिश्यू होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं हल्के से जर्क के कारण। This causes swelling and severe pain at the joint and is called sprain. और इसकी वजह से क्या होता है, जिस जगह पे ये जर्क आता है उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और सीवियर पेन हो जाता है, होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। यू शुड यूज़ आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग। और वहाँ जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसे कम करने के लिए आइस पैक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्वेलिंग कम हो जाती है। सम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स कैन बी ऑल्सो यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। कुछ जो लोशन आते हैं, क्रीम्स आती हैं, जैसे कि मूव हुआ, ये सब क्या करती हैं, जो हमें पेन से रिलीफ देती हैं। ऐसे जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हैं पेन से रिलीफ के लिए। एन इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द जॉइंट gives support to the joint and prevents movement. उसके बाद क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी हमारा जो जर्क आया है, जहाँ पे भी स्प्रेन हुआ है, वहाँ पे हमें एक इलास्टिक बैंडेज बांध देना चाहिए, जिससे कि उस जॉइंट को सपोर्ट मिल सके और वहाँ के जॉइंट मूवमेंट से बचे और वहाँ मूवमेंट ना हो पाए। बर्न्स। माइनर बर्न्स। कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम्स। जब हम जल जाते हैं तो हमें जो एरिया जल गया है उसे तुरंत ही पानी के नीचे, जो ठंडा पानी आ रहा हो, उस जगह पे डाल लेना चाहिए। जैसा कि इस फिगर में भी दिया गया है कि जहाँ ये बच्चा जिसका यहाँ पे ये बर्न हो गया है, वो तुरंत पानी के नीचे अपने हाथ को डाल रहा है। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न एरिया। और पानी के नीचे डालने पे हमें रिलीफ मिलती है, उसके बाद उस पर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। इफ़ एंटीसेप्टिक क्रीम इज़ नॉट अवेलेबल, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। अगर बाई चांस एंटीसेप्टिक क्रीम घर में नहीं है तो हमें उसके ऊपर बेकिंग सोडा और पानी का एक पेस्ट लगाना चाहिए, जिससे भी हमें रिलीफ मिलेगी। In case of severe burns, take the patient to the doctor immediately. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जल गया है तो उस केस में हमें उस पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सीवियर बर्न्स नीड स्पेशल केयर। सीवियर बर्न्स जो होते हैं उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। समटाइम्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड ऑन द बर्न एरिया। कुछ टाइम पे ऐसा होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा सीवियर जल जाता है किसी का कि उस पर छाले भी पड़ जाते हैं। These blisters should not be pricked. और ये जो छाले होते हैं इन्हें टूटना, मतलब
तोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज दे गेट इन्फेक्टेड, और अगर वो टूट जाएंगे तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा. इफ द ब्लिस्टर्स डू ब्रेक, वॉश देम विद एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड कवर विद अ क्लीन पीस ऑफ फ्लोर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जर्म्स, डस्ट एंड इंसेक्ट. और इन केस अगर वो अपने आप टूट जाते हैं तो उस जहाँ पे छाले हैं, ब्लिस्टर टूट गए हैं, वहाँ उस एरिया को वॉश कर लेना चाहिए, उस पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाना चाहिए और उसे एक साफ कपड़े से कवर कर देना चाहिए ताकि उस पर धूल मिट्टी और जर्म्स ना लग पाए. केमिकल बर्न्स. केमिकल बर्न्स क्या होता है? व्हेन बर्न इज कॉज्ड बाय केमिकल लाइक एसिड. अगर कभी कभी होता है कि लोग एसिड से, जैसे घरों में फिनाइल होता है, उससे भी लोग जल जाते हैं. तो वो ऐसे केमिकल बर्न्स के से को प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए फर्स्ट एड क्या यूज़ करना चाहिए? वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल. सबसे पहले तो जहाँ पे भी जला है उस एरिया को तुरंत पानी से वॉश करना चाहिए ताकि उस वहाँ पे जो भी केमिकल लगा है वो तुरंत वॉश हो जाए. देन गिव फर्स्ट एड एज फॉर अदर बर्न्स. उसके बाद जैसे नॉर्मल कोई बर्न की केस होता है उसमें जो फर्स्ट एड देते हैं वही बर्न इस केमिकल बर्न में भी अप्लाई होगा, बट उससे पहले जो भी एरिया जल गया है केमिकल से उसे बहुत अच्छे से धुल लेना चाहिए ताकि वहाँ का केमिकल रिमूव हो जाए. ओके क्लास, फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Thank you.